देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। 76 तक क्वेश्चन जो कि हम कर चुके हैं, आज ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस की भी हिंट दूंगा मैं आपको, और आज आपने आज और कल में इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली करना है। ठीक है बेटा, देखिए वंश, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, पिक्चर भी क्लियर है? देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक्स यस सर। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स। एक बार पढ़िए क्वेश्चंस को, एक बार अगर नजर आ रहा है तो इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़िए एक बार जल्दी से आप। देखिए भाई, पढ़ लिया क्वेश्चंस। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड issuing 50,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follow: applications ₹2 per share, allotment 2, first call 3, और बैलेंस किस पर है आपका? बैलेंस किस पर है बेटा? फाइनल कॉल पर। तो ध्यान से समझना कि 2, 4 और 3, 7, तो कितने बच गए बेटा? ₹3 किस पर आ गए? सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। अब क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन 70,000 शेयर्स were received, applications for 10,000 shares were rejected and the applications money was refunded। तो जो 10,000 रिजेक्ट करी गई है उनको क्या कर दिया गया? रिफंड कर दिया गया, और बचे हुए कितने? 60,000 को क्या कर दिया गया बेटा? 50,000 दे दिए गए। ठीक है। द शेयर अलॉटेड रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन पेरा डेटा बेसिस एक्सेस मनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस टुवर्ड्स ट्रांसफर अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो एक्सेस जो है वो कहाँ पर ट्रांसफर होती जाएगी? आगे के यानी कि अलॉटमेंट्स वगैरह पर चली जाएगी। तो यानी कि 10,000 ही एप्लीकेशन ज्यादा आई है ₹3 के बेस पर, 30,000 रुपीज, जो कि एडजस्ट हो जाएगा इजिली 50,000 जो अलॉटेड किए गए हैं ऊपर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, गोपाल हु अप्लाइड 600 शेयर, अप्लाइड था 600 शेयर, पेड इंटायर मनी विद एप्लीकेशंस। तो उसने एप्लीकेशंस पर ही क्या कर दिए? सारे पैसे दे दिए। अब बेटा इसमें बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि उसने एप्लीकेशन पर ही सारे पैसे दे दिए। उसने अप्लाई कितने करे थे? 600 शेयर किए थे। उसको अलॉट कितने हुए बेटा? 500, क्योंकि 60,000 वालों को 50,000 मिले तो इसको भी 500। तो इसने इसने अमाउंट कितना दिया था बेटा? ध्यान से समझना। इसने अमाउंट दिया था, पूरा का पूरा अमाउंट दिया है 600 शेयर का। कितने रुपए के? ₹10 के बेस पर। तो इसने कितना दे दिया? देखिए मैं इसको अगले स्लाइड पे लेके जाता हूं। 600 शेयर्स का इसने ₹10 के बेस पर पूरा पैसा दे दिया। कितना बनेगा? 6, यानी कि ₹6,000। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब इसको अलॉट कितने हुए? 500 हुए। तो 500 का 10 के हिसाब से कितना बनेगा बेटा? इसका बनेगा ₹5,000। तो ₹1,000 इसके क्या कर देंगे? हम रिफंड कर देंगे। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई? वंस क्लियर हुआ बेटा? वंस, दोबारा साक्षी, बताना अमन? सर एक बार। ठीक है बेटा, अभी बता रहा हूं। रिपीट कर दो सर। देखिए इसने क्या कहा है बेटा? गोपाल हु अप्लाइड 600 शेयर, अप्लाइड कर रहा है, और किस कैटेगरी में? एक ही कैटेगरी है हमारे पास, ये वाली, जिन्होंने 60,000 अप्लाई किए थे उनको 50 दिए गए। क्यों? क्योंकि 70,000 रिसीव्ड हुई एप्लीकेशन, 10,000 को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट कर दिया गया तो 10,000 का तो अलग ही खेल हो गया, और 60 को 50 दिए गए हैं, तो हमने एडजस्ट करना है। बट इसमें एक बंदा ऐसा है जिसने 600 शेयर अप्लाई किए थे, और एप्लीकेशंस के साथ ही बेटा उसने पूरा का पूरा पैसा दे दिया। ये बात समझ में आ गई? तो एप्लीकेशंस के साथ ही इसने दिया, तो एप्लीकेशंस के साथ ही उसने 600 शेयर के 10 के हिसाब से ₹6,000 दे दिए।
उसके पूरे शेयर का बढ़ता कितना है, 500 शेयर अलॉट हुए हैं, क्योंकि कैसे निकाल लेंगे, 60,000 वालों को कितने दिए, 50,000, एक को कितना मिलेगा ये, और जिसने 600 अप्लाई किया उसको कितना मिलेगा, तो 500 500 शेयर ही तो क्या हो रहा है, उसको अलॉट हुए हैं बेटा। तो 500 शेयर्स का हम पूरे के पूरा पैसा यूज कर लेंगे उसका, तो जो एडवांस में आया है हमारे पास, तो भी कितना बनेगा, 5,000 रुपए बनेगा। अब इसने दिए थे 6,000 और इसके सब कुछ यूज करने के बाद कितने बन रहे, 5,000 ही, तो 1,000 रुपए जो है वो उसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ये बात बताइए बेटा, समझ आई या नहीं आई? आ गई सर, आ गई। सबको आ गई बेटा? अमन, यस सर। आ गई सबको बेटा? निकिता, साक्षी, अनु, गुंजन, सबको आ गया ना? देखिए अब इसकी टेबल बनाते हैं हम, मेरा डेटा टेबल। तो देखिए यहाँ पर 10,000 जो शेयर थे उनको क्या किया गया, रिजेक्ट किया, उनको कुछ नहीं दिया गया। तो इनके 10,000 के जो कि 2 रुपए के बेस पर, एप्लीकेशन 2 की है ना बेटा, देखिए 2 रुपए, तो 2 रुपए जो था वो कितना हो गया, 20,000 हम क्या कर रहे हैं, वापिस कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि जिन्होंने 60,000 अप्लाई किए उनको कितना मिल रहा है, 50,000, तो 10,000, ध्यान से समझना बेटा, 10,000 जो अमाउंट था 2 रुपए के बेस पर, हम क्या कर रहे हैं उसको, हम 20,000 रुपए, ये कहा जाएगा, आपका एडजस्ट हो जाएगा किस पर, अलॉटमेंट पर। ये पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और आई है कि एक जिसने 600 शेयर अप्लाई किए थे, इनमें था वो बंदा, उसने क्या कर दिया, 500 शेयर अलॉट हुए हैं उसको। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो अब इसने पूरे के पूरे पैसे दे दिए, इसने कितने दिए, 6,000 रुपए दे दिए गए। 6,000 में इसके कितने रुपए थे अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट के सारे थे, अलॉटमेंट के भी इसके पूरे थे, फर्स्ट कॉल के भी इसके पूरे थे, सेकंड कॉल के भी इसके कंप्लीट अमाउंट था। ये बात बताइए बेटा, समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? फिर मैं बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने। हो गया बेटा यहां तक? अब देखिए बेटा इसका कैसे करेंगे, अलॉटमेंट पर 500 शेयर थे, 2 रुपए एडजस्ट कर दिए पूरे के पूरे। फर्स्ट कॉल पर कितने हो गए, 500 शेयर्स के, जो कि कितने रुपए की थी फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की थी शायद, तो 2 रुपए की थी, 2 रुपए कर देंगे भाई, 2 रुपए थे, और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए थे, और फाइनल कॉल पर भी कितने थे, 3 रुपए। तो ये अमाउंट इनका एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर ही हम एप्लीकेशन के बेस पर ही, और जो बच गया वो टू बैंक करके वापिस कर देंगे, टू बैंक 1,000 रुपए जो बच गया, क्योंकि ये तो 5,000 ही हो गए। एप्लीकेशन पर भी 2 रुपए के बेस पे 2 2 3 और 3, इस हिसाब से करके हम क्या करेंगे, इनको अब जो एडजस्टमेंट करेंगे उसी पर ही दिखा देंगे, और बचा हुआ पैसा यहाँ से और ये वाला, ये तीनों क्या कर देंगे, हम वापस कर देंगे। बताइए बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे एप्लीकेशंस पर अमाउंट आया कितना है। तो एप्लीकेशंस कितनी आई है हमारे पास, टोटल एप्लीकेशंस आई 70,000। तो 70,000 एप्लीकेशन 2 रुपए लेके आई है, कितने लेके आई है, 1,40,000 रुपए। और इसमें ये कहा गया है कि 500 शेयर थे, सॉरी 600 शेयर वाले ने कितने रुपए, 8 रुपए और दे दिए भाई। 2 रुपए तो यहाँ पर हमने डाल ही दिए बेटा, 2 रुपए तो यहाँ पर आ गए, 8 रुपए बचे, वो कितने हो गए, 4,800 रुपए और दिए हैं इसमें। तो कितने हो गए बेटा, 1,44,800। ये बात बताइए समझ में आई या नहीं आई? भाई इन 600 का 2 रुपए तो यहाँ पर इंक्लूड है ही, और 600 शेयर्स के 8 रुपए जो कि इसने फुल्ली पेड कर दिया था, वो भी इन्होंने एप्लीकेशन पर ही दे दिया था। एप्लीकेशन में अमाउंट कितना आएगा, 1,44,800 रुपए। क्लियर हुआ बेटा? साक्षी समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। अब मैं इसकी एंट्री करवा रहा हूँ
फिर उसके बाद हमने जो अगला जो बंदा है घोष है जिसने 6000 अप्लाई करे थे वो फेल हो गया अलॉटमेंट पर, तो वो बताऊंगा फिर। पहले तो इसकी एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट एंट्री बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो बैंक एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,44,800 रुपए टू शेयर एप्लीकेशन 1,44,800। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,44,800 टू शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा बेटा? 50,000 शेयर थे, 2 रुपए का था तो 1,00,000 रुपए जाएंगे। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। तो बेटा ध्यान से समझना, शेयर अलॉटमेंट पर कितने रुपए जा रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट पर इनके सारे के सारे यानी कि जो 20,000 रुपए थे वो जा रहे हैं। अब यहां पर मैं एक वर्किंग नोट लूंगा। देखिए अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट के लिए बेटा अलॉटमेंट कितनी बनती है? 50,000 शेयर थे और 2 रुपए के 1,00,000 रुपए बनते हैं अलॉटमेंट पर। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया है कि 60,000 वालों को कितने दिए? 50 यानी कि 10,000। तो 10,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई, 2 रुपए के बेस पर कितनी हो गई बेटा? वो 20,000 रुपए। ये बात समझ में आ गई? 2 रुपए के बेस पर 10,000 एप्लीकेशन जो एक्सेस थी वो अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया। अब एक 500 शेयर वाला था, उसकी तो पूरे के पूरा पैसा गया है, पूरा का पूरा पैसा गया। ध्यान से समझना बेटा, 1,000 रुपए, उस 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आया उसमें यहाँ पर भी इंक्लूड है। तो मैं यहाँ पर ये एक रेशो लेता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए कि जिन्होंने 50,000 अप्लाई किए थे उन्होंने 10,000 शेयर जो कि के लिए ज्यादा अप्लाई किए थे, तो इसमें इसका हिस्सा कितना बनता है इस वाले में, ये हमने निकालना होगा कि भाई 10,000 जो अमाउंट है वो कितने का है? 50,000 का, और 500 शेयर का कितना होगा इसमें वो निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, तो ये 5,000 से 50 करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में से तो ये 20,000 थे ना, तो यहाँ से हम वो करेंगे तो कितना आ गया? 200 रुपए। तो इनके 200 रुपए यहाँ पर इंक्लूड है। नहीं आया समझ में? देखिए मैंने कहा बेटा जिन्होंने 60,000 अप्लाई करे थे उनको कितने मिले? 50,000। तो यहाँ पर कितने कितने एप्लीकेशन ज्यादा आ गई? 10,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। एक एप्लीकेशन कितने रुपए? 2 रुपए। तो 20,000 रुपए हमारे पास एक्सेस आ गए। ये बात समझ में आ गई बेटा? 20,000 जो है वो कितने के लिए? 50,000 के लिए। तो मैंने यहाँ पर डाला कि 20,000 अमाउंट 50,000 शेयर्स के लिए आया है। तो हमने इनको कैलकुलेट किया तो पूरा का पूरा यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया, और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? शायद ये आ जाएगा 0.4। तो एक शेयर का 0.4 रुपीज हो गया ज्यादा। मैं कहता हूं कि भाई हमने 500 शेयर का निकालना है, तो 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो कितना आ जाएगा? 200 रुपए आ जाएंगे। तो बेटा इन 500 शेयर्स का इन 20,000 में कितना हिस्सा है? 200 रुपए। ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए पहले। वन, समन, साक्षी, निकिता, अनु, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं सब बताइए। यस यस सर। जिसको नहीं आई वो बताइए। यस मान के चलो सभी को आ गई। अब यहाँ पर इन 500 वाले ने तो पूरा पैसा दिया है, तो पूरा पैसा दिया है तो 500 शेयर्स का अलॉटमेंट पर कितना बनेगा बेटा? 1,000 रुपए बनेगा। 200 इसने यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर यूज हो गए, तो कितने बच गए? 800 रुपए। देने के 800 रुपए हमारे पास और आए हैं ना, वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं ना। तो जो कि 20,000 ये और 800 ये, तो 20,800 हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने होंगे। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आए तो मेरे को बताएंगे। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अलॉटमेंट पर 20,800 रुपए। ठीक है,
अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसी पॉइंट को वो वीडियो को रोक के और रिपीट करके देख लेना। एक मिनट एक बार देखना, चेक करना जो एंट्री वाली और ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा एक बार चेक करो।
हाँ जी बेटा, हो गया, समझ में आ गया सभी को अच्छे से। चलिए देखिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि और एडवांस में आया है, बिल्कुल आया है। तो आप क्या लिखोगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट आया बेटा, 500 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1500 रुपए। क्लियर है बेटा। अब हम बात करेंगे कि फाइनल कॉल पर, तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, उस पर कितना आया है, 1500 रुपए। अब टू बैंक, अब बैंक को समझना बेटा अच्छे से, बैंक में कितना अमाउंट आएगा, देखिए वंस आवाज आ रही है, यस सर। देखिए अब बेटा हमने देखा था कि 10,000 को हमने रिजेक्ट किया था, तो 10,000 को रिजेक्ट किया तो कितना अमाउंट बना था, 20,000। तो 20,000 तो ये बैंक से वापस करना ही है। और इसके अलावा जिस बंदे ने 600 शेयर अप्लाई किए थे, 500 उसको मिले थे, उसके भी 100 शेयर ज्यादा थे और 100 के 10 रुपए के बेस पर उसने 1,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, वो भी क्या करेंगे, हम वापिस करेंगे। तो 20,000 प्लस 1,000, ये अमाउंट हम क्या करेंगे बेटा, रिफंड करेंगे, यानी कि 21,000 रुपए बैंक से हम क्या करेंगे, वापिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या एंट्री आ जाएगी बैंक में, 21,000। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ ये एंट्री। इस क्वेश्चन में बस यही पॉइंट एक ऐसा था जिसमें और क्वेश्चन से ये अलग करता था। साक्षी समझ आया बेटा, यस सर। निकिता, जो भी गर्ल्स जितनी भी हैं सबको समझ में आ गया बेटा। जिसको नहीं आया वो बताइए, जिसको नहीं आया वो बताइए कि सर रिपीट करवा दो एक बार ये वाला पॉइंट। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो इसका अगला पॉइंट है, उसका वर्किंग नोट और बनवा देता हूं मैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है बेटा कि घोष, देखिए घोष who had applied 6,000 share failed to pay allotment money and his shares was immediately forfeited. These shares reissued to Sutton for 20,000 रुपीज में और ₹4 पर शेयर पेड अप। तो बेटा यहाँ पर इसने अप्लाइड किए थे 6,000, तो बेटा यहाँ पर अप्लाइड करे थे 6,000, तो अलॉटेड कितने हुए होंगे, 5,000, सबको पता है। और 5,000 पे इसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, 2 रुपए। 10,000 रुपए नहीं आए तो इसकी शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। देखिए मैं इसकी एंट्री बता देता हूँ आपको, पहले तो अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आएगा वो बता देते हैं। अलॉटमेंट ड्यू कर लोगे, अलॉटमेंट सिंपल 1 लाख की हो जाएगी, जिसमें हमने क्या करना है, अमाउंट कितना मिलेगा ये देख लेते हैं। भाई 1 लाख रुपए बन रहे थे, ठीक है, 20,800 पहले आ चुके हैं, 20,800 पहले आ चुके थे, यानी कितने आने चाहिए थे, 79,200 आने चाहिए थे। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने 5,000 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो इसने कुछ पैसा तो पहले दे दिया होगा, किसका, अलॉटमेंट पे, क्योंकि 6,000 पे इसको कितना मिला है, 5,000। तो 1,000 का 2 रुपए के बेस पर 2,000 रुपए पहले ही दे चुका है एप्लीकेशन के टाइम, जो कि इस 20,800 में इसका इंक्लूड है बेटा, ठीक है। अब इसने पैसा कितना नहीं दिया, तो 5,000 का 2 के बेस पर 10,000 बनता है, 2 पहले दे चुका है, तो इसका कितना बनेगा, 8,000 रुपए बनेगा। तो यानी कि 8,000 रुपए इसने नहीं दिए, तो आने कितने थे, 79,200, 8,000 इसके नहीं आए, तो कितने आएंगे बेटा, 71,200 रुपीज हमारे पास रिसीव होंगे। बताइए ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, रिपीट कर रहा हूं, आने की बनते कितने, 1 लाख, 20,800 रुपए पहले आ चुके हैं, कितने आने चाहिए थे, 79,200 यानी 79,200। अब जिस बंदे ने नहीं दिए, जिसने 6,000 अप्लाई किए थे, अलॉटेड कितने हुए, 5,000, तो उसने बेटा 2,000 रुपए पहले दे चुका था, तो 10 में से 2 दे चुका था, तो कितने आने थे, 8,000। तो 8,000 उसने अब नहीं दिए, तो नहीं दिए तो कितने आएंगे, 71,200। अब इसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो मुझे बताइए क्या बैंक का अमाउंट समझ में आ गया आपको, ये 71,200 कहां से आया। तो एंट्री कर दोगे अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट
71,200 कॉल्स इन एडवांस डाल दोगे। कॉल्स इन एडवांस जो कि आपके पास 20,800 आ चुकी है और कॉल्स इन एरियर 8,000, तो ये डेबिट में हो जाएगा और टू शेयर अलॉटमेंट कितना 1 लाख रुपए। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। फिर हमने इनको फोरफिट करना है, तो फोरफिट की एंट्री देख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट, 5,000 शेयर थे, कितने का 4 रुपए आए हैं अभी तक, 2 रुपए अलॉटमेंट के, 2 फर्स्ट एप्लीकेशन के, तो कितना अमाउंट बन जाएगा बेटा 20,000 रुपए। क्या नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट कितने अमाउंट का 4,000 रुपए का, तो 4,000 नहीं आए, तो 4,000 को हमने क्या कर दिया गया, यानी कि 4 रुपए के, यानी कि 8,000 रुपए नहीं आए तो 8,000 कर दिए गए, और टू शेयर फॉरफिटेड 12,000 रुपए। तो ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, इन शेयर्स को जो कि रीशू करना है अभी की अभी, जस्ट 4 रुपए के बेस पर ही, और कितने में कर दिया 20,000 में कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू शेयर कैपिटल, 4 रुपए 5,000 का 4 ही बनता है, तो 20,000 के 20,000 हो गए। यहाँ पर फॉरफिट यूज नहीं हुआ, तो ये 12 का 12 कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में। बस अब आगे जो आप करोगे क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली करेंगे। अब ये शेयर जो रीशू हुए ना, ये फुल्ली पेड अप नहीं हुए बेटा, ध्यान से समझना, मैं एक पॉइंट और बता रहा हूँ, ये जो 5,000 शेयर है ये केवल 4 रुपए पेड अप पर ही हुए हैं। जो फर्स्ट कॉल होगी इनको भी फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी, तो कहने का मतलब फर्स्ट कॉल पूरी की पूरी जो ड्यू करेंगे वो पूरी 50,000 शेयर की होगी, 3 रुपए के बेस पर 1,50,000 पर। ये एक टेक्निकल पॉइंट था इस क्वेश्चन का, ये भी आपने क्या करना है, ध्यान से समझना है, नोट कर लेना इस पॉइंट को। क्यों, जब भी हम फुल्ली पेड अप नहीं करते हैं, जहां तक ड्यू चल रहा था वहीं तक के ही रीशू करते हैं उस अमाउंट पर, तो उन्हीं शेयर को भी जब हम फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो इनको भी इंक्लूड करके चलेंगे, अगर फुल्ली पेड अप नहीं थे तो। ये समझ में आया, अमन समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने पूरा करना है। अब आगे का क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है और पैसे मंगाने हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब इसके आगे जो आगे वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और में 79 है, उसको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट है जो कि आप खुद करोगे। एक्स लिमिटेड इशूड पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितना है, 1 लाख रुपए का, ठीक है, इक्विटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम 5 पर, सब कुछ एप्लीकेशन 5 रुपए, अलॉटमेंट 7 रुपए जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपए। एप्लीकेशन कितनी आ रही बेटा 150। अलॉटमेट वाज मेड पैरा डेटा, ऑल एप्लीकेंट्स मनी ओवर पेड एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। तो बेटा कहने का मतलब 1.5 लाख को कितना दे दिया गया, 1 लाख, ठीक है। सुरुचि हु अप्लाइड 1800, अप्लाइड है बेटा 1800, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो सिंपली निकाल लेंगे, ठीक है। कॉल्स आर और शेयर सब्सिक्वेंटली फिर फॉरफिटेड, तो उसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया। अब ध्यान से समझना, इन फॉरफिटेड शेयर्स में से 2/3 फॉरफिटेड शेयर्स रिश्यूड सुपीरियर फुल्ली पेड अप 8 रुपीज पर शेयर में। तो बेटा 1 मिनट के लिए ध्यान से समझना, सबसे पहले तो आपने निकालना पड़ेगा कि इसमें अलॉटेड कितने हुए थे, तो 1800 जो है उन्होंने अप्लाइड करे थे, 1800 अलॉटेड कितने होंगे, ये 1200 आ जाएंगे, क्योंकि ये 1.5 गुना है, तो इसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे 1200। अब इस 1200 के जो फॉरफिट हुए हैं उसका 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा बेटा 800, तो यानी कि रेशियो कितने किए गए 800। बस इसमें यही कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था। तो ये क्वेश्चंस भी आप मुझे करके दिखाओगे आज, क्लियर है बेटा? वंश, निकिता, साक्षी, जितने भी स्टूडेंट है सबका हो जाएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चंस। किसी को अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट पूछना है तो बताइए। इसकी जो कैलकुलेशंस थी वो मैंने बता दी है आपको, ठीक है, सबका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है उसकी भी मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया हुआ है बेटा, 4 रुपए प्रीमियम है, चारों कॉलों पे 1-1 रुपए दिया गया है,
कितनी थी, 50,000 शेयर्स थे। एप्लीकेशन कितनी आई है, 65,000। 5,000 शेयर रिजेक्टेड और बचे हुए को रिफंड कर दिया गया, रेस्ट को फिर डेटा पे डाल दिया गया। तो 60,000 को कितने दिए गए बेटा, 50,000 शेयर दिए गए। अब यहाँ पर अशोक हु अलॉटेड कितने, 1,000 फेल टू पे अलॉटमेंट, तो इसको अप्लाइड निकाल लो कितना होगा, शायद 1200 आ जाएंगे। तो निकालोगे 200 का उसने ज्यादा दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट निकाल लोगे और देखोगे फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर अलॉटमेंट। रोहन अप्लाइड 100 शेयर्स फेल टू पे, यहाँ पर भी अप्लाइड है। और ये टू कॉल नहीं थी तो अलॉटेड निकालोगे, डायरेक्ट कर दोगे क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट था अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है, जो कि पे टू कॉल फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पर इसको कर लिया गया। 1900 शेयर फॉरफिटेड, तो बेटा उसमें से किसके, रोहन के सारे थे, तो रोहन के जो शेयर निकाल लोगे कितने आएंगे, लगभग ये 1500 के लगभग आएंगे जो भी आप निकालोगे, तो वो सारे थे। बचे हुए जो शेयर थे वो किसके थे, अशोक के थे। तो इसका तो फॉरफिट अमाउंट जो था उसमें से 1 रुपए यहाँ ले लिया जाएगा बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में, और इसका भी 1 रुपए यहाँ लेके बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम 2 या 3 कर चुके हैं, तो आप इसको करोगे। इसमें चारों में प्रीमियम है, इसलिए आप जब भी फॉरफिट करोगे तो देखोगे कि प्रीमियम नहीं आया, वो डेबिट करोगे। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा बेटा। अभी लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए BG Limited issued 2 lakh equity shares 20 each, premium 5 per share. The share allotted portions 5-4. अब ध्यान से समझना बेटा, इन्होंने क्या कहा है कि अलॉटेड इशूड कर रहे थे 2 लाख और शेयर allotted the portions 5-4 शेयर applied allotted all the applicant। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, जिन्होंने 5-4 के रेशियो पे हुआ है, 5 इसने अप्लाई किया उनको 4 मिला है, इन्होंने ये देखी दिया ही नहीं रखा कि एप्लीकेशन कितनी आई हैं, तो एप्लीकेशन हमने निकालनी पड़ेगी। ये 4 को मानिए 2 लाख, इसके बेस पर हम यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5 लाख। सर समझ नहीं आया, क्या बता गए आप। देखिए बेटा, इन्होंने साफ साफ कहा है कि इशू कर रही है कंपनी बीजी लिमिटेड 2 लाख शेयर। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि कितनी एप्लीकेशन आई, ये डायरेक्टली बता दिया कि इन्होंने अलॉट किया है 5:4 में शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट। तो कहने का मतलब जो ये 4 अलॉटेड हैं तो वही 2 लाख ही तो अलॉट कर सकती है कंपनी। और इन्होंने ये कहा है कि 5:4 में हुआ है, तो 5 अप्लाई हुए हैं और 4 अलॉटेड हुए हैं। तो हम इसको इस तरह निकाल सकते हैं कि 5 अप्लाइड हुए तो अलॉटेड हुए बेटा, अलॉटेड कितने हुए, 4। एक अप्लाइड हुआ होगा, सॉरी उल्टा करेंगे इसको, तो अलॉटेड जो अलॉटेड 4 हुए हैं तो अप्लाइड कितने हुए बेटा, 5। एक अलॉटेड हुआ है तो अप्लाइड कितने हुए होंगे, 5/4। और 2 लाख अलॉटेड हुए हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 5 और 5 यानी कि आपके पास 25, तो यानी कि 2,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। तो आपको एक्सेस मिल गया कि कितना था, एप्लीकेशन कितनी आई है, 2,50,000। 2,50,000 को कितनी अलॉटेड हुई है, 2 लाख। ठीक है बेटा, अब निकाल लोगे सारा पैसा जो एक्सेस था वो किस पे यूज हो जाएगा, अलॉटमेंट पे चला जाएगा। दीपक हु अप्लाइड 900, तो इसको निकाल लोगे, अप्लाइड 900 थे तो अलॉटेड कितने आएंगे, इसी रेशियो से। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी 7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। फ्यूचर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। ये इन्होंने बताई गई है कि अलॉटमेंट पर 7 रुपए जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए। फिर उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और रिशू कर दिया गया 15 पर शेयर पर। शोइंग द वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी कोचिंग एरिया। ये क्वेश्चन भी बेटा आपने करना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही एक टेक्निकल पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज सभी शाम तक मुझे ये सारे 81 के 81 क्वेश्चंस करके दिखाओगे। 76 से 81 तक 5 क्वेश्चन है, और कल आपने पूरा कंप्लीट या कंप्लीट इस चैप्टर को रिवाइज करना है, यानी कि 10 की टेबल ले लीजिए, 10 के बेस पर जो जो क्वेश्चन से करोगे रिवीजन हो जाएगा पूरा, ये 5 क्वेश्चन और 10 वो, तो लगभग आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा, कल मंडे सुबह मॉर्निंग 10 बजे तक आपकी प्रॉब्लम टाइम है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे से डिस्कस करोगे। और ये जो मार्क्स पेपर सभी को देना है, टेस्ट सभी को देना है,
और ये जो टेस्ट के मार्क्स है बेटा मैं प्रिंसिपल सर को यानी कि वहां पर फॉरवर्ड करूंगा जो भी स्टूडेंट्स देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वो अगली क्लास हम मंडे को यानी कि टेस्ट मंडे को लेंगे इसका। ठीक है, ओके बाय।